नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम चीट शीट बाय एसपी सर में। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। इसके क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी 20 दिनों में कर सकता है। अगर वो दोनों मिलकर 4 दिनों तक काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बाकी रह गया है, बाकी रह जाएगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले भी मैंने करा रखा है ये वाला चैप्टर, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नहीं अगर आपने देखा है तो आप यहाँ से दोबारा देखिए। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो इधर हम लिख लेते हैं टाइम यानी कि समय। ठीक है, ये हो गया समय हमारा। ठीक है, इधर हमारा एफिशिएंसी, जिसको हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, इसको हम एफिशिएंसी ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि 15 दिनों में, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए 15 दिनों में कर रहा है, ये 15 हमने लिख लिया, ये 20 लिख लिया। अब कुल कार्य कैसे निकालते हैं? कुल कार्य निकालते हैं इन दोनों का जो एलसीएम होता है, जो हमें वही टोटल काम करना होता है जो इन दोनों का एलसीएम होता है। ठीक है, तो 15 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये 60 आता है। ठीक है, 15 और 20 60। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वही चीज़ होती है जो छोटे से छोटा नंबर होता है, जो दोनों से डिवाइड होता है पहले। ठीक है, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड होता है और 20 से डिवाइड होता है। तो 60 इन दोनों का एलसीएम आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टाइम है, ये वाला टाइम है। ये हमारा 60 जो चीज़ होती है, ये कुल कार्य होता है जो हमें करना होता है। कुल कार्य हम इसको मान लेते हैं जो हमें करना होता है। ठीक है, 60। अब यहाँ से एफिशिएंसी क्या हो जाती है? एफिशिएंसी ये हमें दे रखा है। ठीक है, 15 को 60 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 इसकी आ गई, और 60 को जब 20 से करेंगे तो 3। यानी कि ए का जो टाइम है, इसमें होता क्या है, जितना कम टाइम होता है उतना कम टाइम लेता है काम करने को में आदमी, उतना ही उसकी क्षमता होती है ज़्यादा। ठीक है, और जितना ज़्यादा टाइम लेता है उतनी उसकी क्षमता कम हो जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। कुल कार्य हमें 60 करना था, ए 15 दिनों में कर रहा है, बी 20 दिनों में कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, बी ज़्यादा दिनों में कर रहा है तो उसकी क्षमता कम होगी, जो कि 3 आई है। ए की क्षमता ज़्यादा होगी, वो 4 उसकी क्षमता आई। ठीक है, तो बस ये कुल कार्य हमें करना था 60। अब इनकी ये क्षमता जो होती है ये पर डे होती है, एक दिन के हिसाब से होती है। इसको 4 यूनिट हम मान लेंगे। 4 यूनिट ये एक दिन में कर रहा है, ये एक दिन का है। ठीक है, एक दिन का काम होता है। ठीक है, तो एक दिन का हो गया। कुल काम हमें 60 करना था और 4 यूनिट ये एक दिन में कर रहा है, बी जो है वो 3 यूनिट कर रहा है। तो हमें पूछ क्या रहा है कि 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो 4 दिनों तक दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 4 दिनों तक जो है काम कितना हो गया होगा, ये निकालने के लिए कैसे करेंगे हम? इनकी जो क्षमता है 4 और बी प्लस 3, 4 प्लस 3, और 4 दिनों तक किया है दोनों ने साथ में काम। बस ये हो जाएगी इनके जो अब तक काम हो चुका है। तो 4 प्लस 3 7 गुणे 4, यानी कि 28 जो काम है वो हो चुका है 60 में से। तो बचा हुआ काम कितना है? अभी बचा हुआ काम कितना है? बचा हुआ काम वो हो जाएगा 60 में से 28 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा 32। अभी 32 काम हमें करना है। ठीक है, अब 32 काम करना है, 28 काम हो चुका है। तो ये हमें यही हमें बताना था कि कितना हिस्सा बाकी रह गया। तो 32 जो काम है वो बचा हुआ है और टोटल करना था 60। तो ये हिस्सा रह गया, 32 हिस्सा रह गया है 60 हिस्सों में से। ठीक है, तो 32 हिस्सा रह गया। अब इसको 4 से दोनों नंबर डिवाइड होते हैं, ये 8 और ये 15। ये 8/15 जो है वो बचा हुआ है। 8/15 काम 8/15 हिस्सा बचा हुआ। बस यही हमारा आंसर होगा। इसको हमें परसेंटेज में दे रखा ऑप्शन में, तो परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800/15। बस इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 15 पचे 75। एक ही ऑप्शन है जो 5 वाला है, आप सीधा बी इसको टिक कर सकते हैं, या फिर आप पूरा सॉल्व करिए। 15 पचे 75, फिर 5 बचा, फिर 15 3 45। ठीक है, फिर 5 बचा, फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3, फिर 3, इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। टाइम आप देखेंगे जितना कम ले रहा है उतनी उसकी क्षमता ज़्यादा है एक दिन की। टाइम जितना ज़्यादा ले रहा है उतनी उसकी एक दिन की क्षमता कम है। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ए 15 दिन ले रहा था तो उसकी क्षमता जो है वो 4 यूनिट है एक दिन की। बी 20 दिन ले रहा है तो उसकी एक दिन की क्षमता 3 यूनिट है। कुल काम जो इन दोनों का एलसीएम होता है वो कुल काम आ जाता है, उसको मान लेते हैं हम। ठीक है, कुल काम 60 करना था, 60 करना था। तो 4 दिनों का काम 4 दिनों तक दोनों ने मिलकर काम किया है। 4 दिनों तक मिलकर काम किया, तो 4 यूनिट प्लस 7 यूनिट 3 यूनिट, 4 3 7 यूनिट गुणे 4 दिन, यानी 28 यूनिट काम जो है वो हो चुका है। 28 हिस्सा हो चुका है। तो बचा हुआ काम कितना है? वो 32 हिस्सा बचा हुआ है। तो बस यही हमें बताना था। बताना कितना काम हिस्सा बाकी रह गया है। तो 32 हिस्सा रह गया है 60 हिस्सों में से, यानी कि 8/15।
और परसेंटेज में जब चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि ए अकेले किसी काम को 6 दिनों में करता है, बी अकेले 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने इसे 3200 रुपये में करने का काम लिया थे, ठीक है। सी ने भी मदद की तो उन्होंने काम 3 दिनों में पूरा कर लिया, यानी कि सी की मदद से तीनों ने जब एक साथ काम किया तो 3 दिनों में काम पूरा हो गया। तो सी को कितना पैसा मिलना चाहिए ये हमें बताना है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, पैसे डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी से आप काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। ये इस तरीके इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो ए जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे, ए का 6 दिन हो गया, बी अकेले 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है। सी का हमें पता नहीं है, ठीक है, सी का हमें पता नहीं है। तो हमें करना क्या है, ए और बी ने 3200 रुपये में काम जो है वो किया, इसको क्या बोलते हैं कि 3200 रुपये के लिए काम करना शुरू किया था, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जो ये हैं, ये मिलकर 3 दिनों में काम करते हैं, ठीक है। 3 दिनों में काम करते हैं, 3 दिनों में काम करते हैं। तो इनका एक दिन का काम पहले निकाल लेंगे, एक दिन का काम निकाल लेंगे। अब एक दिन का काम कैसे निकालते हैं, एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालने के लिए एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालते हैं तो जो टोटल दिन लग रहे होते हैं वो बटा हो जाता है। मान लेते हैं n दिन लगते हैं किसी काम को करने में, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/n। ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है, ठीक है। और n काम अगर करना है और 1/n काम करना है, ये तो उसका एक दिन का काम निकालना है तो एक दिन आ जाता है उस तरीके से, ठीक है। तो एक दिन का काम अगर किसी कोई अगर आदमी n दिनों में मान लेते हैं एक काम कर रहा है कोई, तो एक दिन का उसका काम हो जाएगा 1/n। इस बात को याद रखनी है, फॉर्मूला एक तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो इनका हम ए प्लस बी प्लस सी का, इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। तो एक दिन का काम जब निकालेंगे, एक दिन का काम, एक दिन का काम पहले तीनों का जो एक दिन का काम होगा वो क्या हो जाएगा, तीनों का एक दिन का काम क्या होगा, वो 1/3 होगा, ठीक है। 1/3 है ए प्लस बी प्लस सी का, और ए और बी का दे रखा है, ए और बी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, सी का हमें निकालना है सिर्फ। ये तीनों का एक दिन का काम 1/3 है, ठीक है। बी ए प्लस बी का एक दिन का काम, ये क्या हो जाएगा, एक दिन का काम, ये हो जाएगा 1+6 अपॉन में 1+8। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 एलसीएम आ जाएगा, 6 चक्कू 24, 8 त्रिक 24, यानी कि 7/24, ठीक है। ये ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 1/3 था, तो सी का काम क्या हो जाएगा एक दिन का, सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा। अब ये तीनों में से ए प्लस बी का घटा देंगे, यानी कि 1/3 से 7/24 घटा देंगे, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, 3 अट्ठे 24 और 24 कम 24 और ये 7, ठीक है। ये आ गया 1/24, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले से देखिए, एक सी का एक दिन का काम, ये नंबर ऑफ डेज होते हैं, दिन होते हैं टोटल, जितने दिनों में काम कंप्लीट होता है n, ठीक है। तो सी का एक दिन का काम 1/24 है, यानी कि सी का एक दिन का काम 1/24 है, तो सी जो है वो सी 24 दिनों में काम कर रहा होगा। ये इस वाले फॉर्मूले से आप देख सकते हैं, ठीक है। सी 24 दिनों में काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। ये इस वाले फॉर्मूले से आ गया। सी जो है वो जिस काम को ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है, सी उस काम को 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अब इनका काम का रेशियो निकाल लीजिए। काम का रेशियो क्या है, काम का रेशियो तीनों का क्या हो जाएगा, ए बी सी का, ए बी और सी का, ठीक है। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में कर रहा है और सी 24 दिन में कर रहा है, ठीक है। इनके एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अब एफिशिएंसी जितने भाई जिसके दिन कम होंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब इन दोनों का एलसीएम जो लेंगे उससे डिवाइड करेंगे तो वहीं से जो है एफिशिएंसी निकल आएगी। तो 24 इन दोनों का एलसीएम आएगा और 6 दिन ये कर रहा है, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 24 टोटल काम है और 6 दिनों में कर रहा है, यानी कि 4 इसकी आ गई एफिशिएंसी। बी की क्या आ गई 24/8 यानी कि 3, और सी की क्या आ गई 1, यानी कि ये 6 दिन कर ले रहा था, ये 8 दिन ले रहा था, ये 24 दिन ले रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो गई,
ये 4 हो गई, ये 3 हो गई, ये 1 हो गई। ऑब्वियसली बात है ये दिन कम ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, ठीक है। तो 4 3 1 ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई अलग अलग, ठीक है। अब हमें बताना क्या है कि सी को कितना पैसा देना चाहिए, ठीक है। तीनों को ये एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा 3200 मिला है, ठीक है। तीनों को एफिशिएंसी के हिसाब से 3200 पैसा मिला है, यानी कि 4 + 3 + 1 यानी कि 8 जो यूनिट का पैसा है वो 3200 रुपये है। हमें सी का बताना है, सी की एफिशिएंसी क्या 1 है, तो 1 यूनिट का पैसा जो आएगा वही सी को मिल जाएगा 3200 और बटे में 8, ठीक है, बटे में 8। तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो ये 400 रुपये आ जाएगा। 3200 बटे 8 करेंगे तो 400 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब इस समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। ए 6 दिनों में काम कर रहा है, बी 8 दिनों में काम कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी जो है काम को 3 दिनों में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक दिन का काम किसी, मान लेते हैं कि मान लेते हैं कोई आदमी होता है वो n दिनों में कोई काम करता है, तो उसका एक दिन का काम क्या जो होता है वो क्या कैसे निकालते हैं, 1/n कर देते हैं, ठीक है। तो वहीं से तीनों का एक दिन का काम हमने निकाल लिया। जो तीनों एक साथ काम करते थे 3 दिनों में काम करते थे, तो तीनों का एक दिन का काम क्या आ जाएगा, 1/3। और ए प्लस बी का एक दिन का काम हमने निकाल लिया, ए प्लस बी का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, 1/6 प्लस 1/8। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 7/24 जो है वो ए प्लस बी का एक दिन का काम आ गया। अब तीनों का एक दिन का काम में से ए प्लस बी का एक दिन का काम घटा देंगे तो सी का जो हमारा काम है, सी जो काम कंप्लीट करता है जितने दिनों में, वो हमारा निकल आएगा, वो आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1/24 आया सी का एक दिन का काम, तो सी यानी कि 24 दिनों में काम कंप्लीट कर रहा होगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, इस तरीके से करते हैं। जितने भी दिन यहाँ पे अपॉन में आता है वही जो है वो एक दिन के काम के हिसाब से जितना ये दिन नीचे आता है उसी टाइम में जो है वो आदमी काम कंप्लीट करता है, इस बात को याद। तो 1/24 आया कि सी 24 दिनों में कंप्लीट कर देगा। अब काम का रेशियो आ गया 6 दिन, 8 दिन और 24 दिन, तो एफिशिएंसी क्या हो गई, एफिशिएंसी का इनका एलसीएम निकाल लिया और अपॉन में दिन से डिवाइड कर दिया, तो एफिशिएंसी आ गई 24। इनका एलसीएम आया, 6 दिन में करा था तो 4 काम कर रहा होगा एक दिन में, ये 3 काम कर रहा होगा, ये 1 काम कर रहा होगा। तो अब क्या है, 4 3 और 1, इनकी 8 की जो वैल्यू है वो 3200 रुपये मिल रहे हैं उनको, ठीक है। तो 1 यूनिट की हमें बतानी, 1 यूनिट की ही सी की है तो वो 400, यानी कि सी को 400 रुपये मिले होंगे। अगर एक ही पूछता तो ये यहाँ से क्या निकल रहा था, यहाँ पे 4 यूनिट की, 1 यूनिट की 400 आई तो 4 यूनिट की 1600 हो जाती, यानी कि ए को 1600 रुपये मिलते, बी को 1200 मिले, बी को 1200 मिले और सी को 400 मिले। यही हमारा अलग अलग आंसर। अगर मान लेते किसी और का भुगतान पूछता तो वो भी निकाल सकते थे आसानी से, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें अगला क्वेश्चन बोला, इसमें बोला कि अगर 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 20 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी तरह के काम को करने में कितना समय उनको लगेगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको कैसे करते क्या है, इसमें टोटल इन दोनों का साथ में दे रखा है, 10 दिनों में कर सकते हैं, 6 आदमी और 8 लड़के, ठीक है। तो इनका करना है कि एक आदमी एक लड़के का जो है वो काम निकालेंगे, एक दिन का काम, ठीक है। तो वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसमें इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, माना आदमी का काम जो है वो x है, आदमी का काम x और लड़के का काम y, लड़के का काम y, ठीक है। अब इनका एक दिन का काम निकालना है। 6 आदमी यानी 6x प्लस 8 लड़के यानी कि 8y, इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम निकालना है। ये दोनों मिलके एक दिन का काम, 6 आदमी और 8 लड़के का 10 दिनों में कर सकते हैं काम, लेकिन इनका एक दिन का काम क्या हो जाएगा, वही मैंने बताया ना अभी, बटे में हो जाता है 1/n यानी कि 1/10, ठीक है। ये आ गया, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, 26 आदमी तो यानी कि 26x और प्लस 48y, अब इनका एक दिन का काम यानी कि 1/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से xy निकालेंगे। अब xy निकालने के लिए इसमें आप देखेंगे से x एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन एक में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही करते हैं, इक्वेशन एक में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 36x प्लस 48y, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/10 यानी कि 3/5, ठीक है। अब इनको घटा देंगे, इसको जब माइनस घटाएंगे तो माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या बचा -10x, और यहाँ पे बचा 1/2
-3/5, ठीक है। 1/2 -3/5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो x मिलेगा हमें, यहाँ से 10 आ गया इनका एलसीएम, ये 5 आ गया, माइनस ये 5 दूनी 10 और ये 6 आ गया, ठीक है। और ये वाला इधर नीचे आ गया, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, इधर भी माइनस ये था तो माइनस माइनस कट जाएगा दोनों तरफ, ये -1/100 आया, माइनस माइनस कट गया, यानी x का जो है, मैंने बताया ना कि एक दिन का काम 1/100 आया, यानी कि x जो है वो 100 दिनों में कंप्लीट कर रहा होगा। इस बात को याद रखें, 100 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहा होगा। ये x का आ गया एफिशिएंसी, मतलब टोटल काम करने का टाइम, ठीक है। अब x का 100 दिन आ गया तो y निकाल लीजिए इक्वेशन में रख के। y कैसे निकालेंगे, y निकालने के लिए यहाँ पे क्या, इस इक्वेशन 1 में जो है x का 1/100 जो है वो रख दीजिए, ठीक है। अब उसको रखेंगे तो 6 और x की वैल्यू 1/100 है, ठीक है। x की वैल्यू 1/x होता है एक्चुअली, ठीक है। ये काम होता है 1/x 100 है, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें इसका यूज़ करना है, x इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि यही हमारा एक दिन का काम है। तो 6 को 1/100 करेंगे और प्लस 8 और y निकालना है, y तो y ही रहेगा, ये 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो y यहाँ से मिलेगा, तो 8y, ये हो जाएगा 1/10 और ये इधर जाएगा तो -6/100। इसको एलसीएम लेंगे तो 100, अब ये 10 आ जाएगा यहाँ पे, ये 100, ये 6 ही रहेगा, यानी कि 4/100। y क्या आ जाएगा, 4/100 यानी कि 1/25, 1/25 और 8 जो यहाँ पे था ये गुणे नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा 1/200, यानी कि y जो है वो 200 दिनों में काम कर रहा होगा। x 100 दिनों में कर रहा है और y 200 दिनों में कर रहा होगा, ठीक है। इसको हम सीधा एज इट इज जो है हमसे पूछा गया, ये एक दिन का काम आ गया तो 15 आदमी और 20, ये एक दिन का आ गया तो 15 आदमी और 20 लड़कों से मल्टीप्लाई कर देंगे। आदमी हमने x माने थे, इसलिए 15 आदमी का मतलब x, यानी कि x 1/100 रख देंगे x की जगह, और प्लस 20 लड़के 20 लड़के y माने तो y की वैल्यू 1/200 आई है। ये जो काम हो रहा है यही हमारा समय लगेगा, ठीक है। ये एक दिन का काम इनका आ गया। एक दिन के काम से हम जो है टोटल टाइम कितना ले रहे होंगे ये लोग, वो निकल आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15/100 और 20/200, तो 200 एलसीएम आ गया दोनों में। 100 से 200 से 100 काटेंगे तो 2 बार, यानी कि 15, और फिर 15 से गुणा यानी कि 30, और प्लस 200 एकम 200, और तो प्लस 20 ही यहाँ पे रहेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/200, यानी कि 1/4। अब 1/4 ये एक दिन का काम आया है 15 आदमी और 20 लड़कों का। मैंने बताया ना वही वाला फॉर्मूला कि कोई आदमी अगर काम 20 दिनों n दिनों में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/n हो जाता है। तो यानी कि नीचे वाली जो संख्या होती है ये दिन होते हैं, यानी कि 15 आदमी और 20 लड़के इस काम को 4 दिनों में कर रहे होंगे, 4 दिनों में कर रहे होंगे, ठीक है। बस यही हमारा आंसर हो गया, 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए, इस तरीके से कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको समझ नहीं आया तो आप जो है स्पीड कम करके इसको समझ सकते हैं आसानी से, बस लैंग्वेज पे मेरी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इनका पेयर बनाना, आदमी का काम हमने x मान लिया, लड़के का काम y मान लिया, वहाँ से हमने इक्वेशन हमने मान ली 6x + 8y, और ये 1/10 जो होता है ये एक दिन का, मतलब 1/, में जब ले जाते हैं तो एक दिन का काम आता है। कोई मान लेते हैं कि कोई आदमी अगर n दिनों में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसका एक दिन का काम 1/n होता है। बस वहीं से हम निकाले, ये एक दिन का हमने निकाला दोनों का। बस इक्वेशन सॉल्व करी, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 1/100 आई, y की वैल्यू 1/200 आई। बस वही 15 आदमी और 20 लड़कों का काम ये एक दिन का हमने निकालने के लिए एक दिन का निकाला, तो एक दिन का निकाला तो 1/4 आया, ठीक है। एक दिन का 1/4 आया, तो वही मैंने बोला ना 1/, जो नीचे वाली संख्या होती है वो टोटल डेज हो जाते हैं, तो वही नीचे वाली जो संख्या है 4 दिन, यानी कि 4 जो है 4 दिनों में 15 आदमी और 20 लड़के मिलके उसी काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना है और यही इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला कि ए किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर, ठीक है, उसे कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर उसे 10 दिनों में कर सकते हैं और सी अकेले 50 दिनों में कर सकता है, तो बी का अकेले का हमें टाइम बताना है कि वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए किसी काम को उतने ही दिनों में कर सकता है जितने समय बी और सी मिलकर है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमें दे रखा है, ठीक है। ए जितने दिनों में काम कर रहा है, बी प्लस सी जितने दिनों में मिलकर काम कर रहे हैं, उतने दिनों में ए जो है वो काम कर सकता है किसी काम को, ठीक है, उतने ही समय में, ठीक है। तो ए और बी मिलकर उसे 10 दिनों में करते हैं। अब ए प्लस बी जो है वो 10 दिनों में काम कर रहे हैं,
सी अकेले उस काम को जो है 50 दिनों में कर रहा है, सी अकेले 50 दिनों में कर रहा है। अब इस तरीके से मैंने बताया था ना कि टोटल काम क्या है, टोटल काम इन दोनों का एलसीएम यानी कि 50, ये टाइम होता है, इधर एफिशिएंसी होती है। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 5 यूनिट, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम होता है और ये एफिशिएंसी होती है, ठीक है। ये टोटल काम होता है बीच वाला। तो 50 सी की एफिशिएंसी अकेले क्या आ गई, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट सी की अकेले की एफिशिएंसी आ गई और ए प्लस बी की 5 यूनिट आ गई, ठीक है। टोटल काम 50 था, ठीक है। तो अब बी का हमें बताना है कि अकेले कितना है, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि ए जो है वो ए की जो एफिशिएंसी है वो बी प्लस सी के बराबर है काम करने के, ठीक है। तो ए प्लस बी की जो है वैल्यू 5 यूनिट है, ए प्लस बी की वैल्यू हमने 5 यूनिट निकाली है। सी की वैल्यू जो है वो 1 यूनिट है, सी की वैल्यू 1 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमें 1 आ चुकी है, ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 हमें मिल गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू जो है वो बी से 1 ज़्यादा है एफिशिएंसी के मामले में, ठीक है। बस ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है ए प्लस बी जो है वो 5 के बराबर है, ए और बी की जो हमें बी की निकालनी है। तो बी को अगर हम बी की निकालनी है तो ए की जगह पे जो है हम वैल्यू रख देंगे तो हमें बी की मिल जाएगी, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है वो 5 है, तो ए क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 5 माइनस बी रख सकते हैं हम, ए की जगह पे 5 माइनस बी हमने रख दिया और इधर बी प्लस 1, क्योंकि सी की हमारी 1 आ गई थी तो सी की तो हमने 1 रख दी। बस इसको सॉल्व करिए। अब बी जो है उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2b और 2b हो गया और ये 5 से 1 कट गया यानी कि 4, तो b क्या आ गया 2। जब b की जो एफिशिएंसी है वो 2 यूनिट आ गई है, ये एफिशिएंसी है 2 यूनिट, यानी कि b जो है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा हो। ये पर डे यूनिट जो है वो निकालते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, पर डे कितना काम हो रहा होगा। तो b की 2 यूनिट जो है एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। टोटल काम क्या था, टोटल काम या टोटल वर्क वो 50, जो हमने एलसीएम लेते हैं वही होता है, टोटल काम 50। और बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की हमें निकालना है, बी का काम निकालना है। अब टोटल काम कितना है 50 और एफिशिएंसी 2 है। अब इसको डिवाइड कर देंगे, बस 25 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। 25 दिनों में जो है वो सी उस काम को कंप्लीट करा होगा, 25 दिन हमारा आंसर आ गया बी का जो काम करने का टाइम था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, बस एफिशिएंसी पे आप खेल लेंगे तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि ए किसी काम को उतने समय में ही कर सकता है जितने में बी और सी मिलकर कर सकते हैं, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो बी प्लस सी के काम करने के बराबर है। तो ए प्लस बी जो है 10 दिनों में काम कर रहे हैं, सी अकेले 50 में कर रहा है। अब टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया 50 आ गया। अब इधर जो होता है वो एफिशिएंसी यानी कि एक दिन में काम करने की क्षमता होती है अलग अलग। तो ए प्लस बी की 5 यूनिट, ए प्लस बी मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं पर डे, सी जो है वो 1 यूनिट काम कर रहा है पर डे। तो ए प्लस बी जो है 5 यूनिट काम कर रहा है, सी 1 यूनिट काम कर रहा है पर डे। तो क्वेश्चन में बोला है लेकिन ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर है, तो सी की वैल्यू हमें 1 यूनिट मिल गई, तो सी की वैल्यू हमने 1 यूनिट रख दी। अब इस वाली इक्वेशन से हमने ए जो है, हमें क्योंकि बी का चाहिए था तो हम कोशिश करें कि ए को एलिमिनेट करें। ए को एलिमिनेट करने के लिए ए की वैल्यू जो है यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दी ए की जगह इस इक्वेशन में, ठीक है। तो 5 माइनस बी रख दी और ये बी प्लस 1 इधर था। इसको सॉल्व करेंगे तो बी 2 यूनिट आ गया, यानी कि बी 2 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। टोटल काम था 50 काम करना है और एक दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है, तो कितने टाइम में टोटल काम होगा 50/2, यानी कि 25 दिनों में जो है बी काम को कंप्लीट कर देगा अगर वो अकेले करता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन नंबर हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसमें बोला कि यदि 12 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं तो 10 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है, इसमें जब काम सेम है, पहली बात तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है M1D1H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। अब यहाँ पे क्या, ये काम जब अलग अलग होते हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, और काम जब एक ही हो जाता है तो W1 और W2 की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो इसलिए ये काट देते हैं। तो M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, उस हिसाब से पेयर बनाएगा। लेकिन फॉर्मूला ओवरऑल जो होता है वो ये होता है। इसमें M क्या होता है, M होता है जो नंबर ऑफ जो मजदूर होते हैं, मेन होते हैं, वुमेन होते हैं, बॉय होता है, जो भी होता है, ठीक है। D1 क्या होता है, पहले 8 जो घंटे ये डेज होते हैं, ठीक है, जो 12 जो पहले सेट ऑफ मजदूर जो काम करते हैं,
एच क्या होता है, वो आवर्स होते हैं, इसलिए एच से डिनोट करते हैं। और दूसरी तरफ जो होता है वही सेम हो जाता है, लेकिन मजदूर और जो उनका काम करने का वो दिन होता है, टाइम होता है, वो अलग हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूले पे खेलेंगे, ठीक है। अब इसमें काम क्योंकि सेम है तो W1 और W2 का यूज हम नहीं करेंगे, वो एक ही चीज हो जाती है। काम क्योंकि सेम है तो कट जाएगा दोनों तरफ। तो M1 D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2, बस वैल्यू रख दीजिए। अब M1 क्या बोला, 12 मजदूर, डे कितने 15 दिन, घंटे कितने 8 घंटे, M2 कितना 10 मजदूर, D2 हमें निकालना है, आवर्स कितने 6 घंटे, बस D2 यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12 ये कट गया, 2 पंचे 10 ये कट गया, 5 तिहाई 15 ये कट गया, ठीक है। अब ये हमें क्या मिल गया, D2 क्या मिल गया, D2 हमें 8 त्रिक 24 दिन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। बस बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसमें ऐसा क्या 6 दूनी 12 और ये 10 मजदूर 6 घंटे काम करके उसी काम को, D2 6 10 6 ये आ जाएगा 8 त्रिक 24, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर देंगे। 24 दिन हमारा आंसर आ गया, कुछ भी नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। काम जब सेम होता है तो W1 W2 को हम काट देते हैं, क्योंकि वो सेम है तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, तो ये यूज़ करते हैं। काम जब अलग अलग दे रखा होता है तब हम इस वाले पूरे फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस बात का बस याद रखना है, ये फॉर्मूला बस याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा 24 आंसर इसका आ गया। अभी अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ठीक है। इसमें बोला कि यदि 8 पुरुष 40 मीटर लंबी दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 12 पुरुष 30 मीटर लंबी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे। बस सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया गया, इसमें काम जो है यानी कि W1 W2 है वो अलग अलग है, ठीक है। इसमें आवर्स नहीं दे रखे हैं तो आवर्स की हमें यूज नहीं करना, फॉर्मूला हमें वही वाला लगाना है, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन में W2, यही वाला फॉर्मूला लगाना है बस, क्योंकि यहाँ पे काम अलग अलग है तो हम दोनों लेंगे। आवर्स हमें देने रखे हैं तो आवर्स का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ इतना फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, ठीक है। जो चीज़ हमें दे रखी है उस हिसाब से फॉर्मूले को यूज करना होता है। M1 क्या है, 8 पुरुष हैं, D1 क्या है 15 दिनों में बना रहे हैं और 40 मीटर लंबी दीवार बना रहे हैं, ठीक है। M2 क्या 12 पुरुष हैं, D2 हमें निकालना है, काम कितना है 30 मीटर, बस सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 3 चक्कू 12 और ये 4 दूनी 8, ठीक है, 2 दूनी 4, तो D2 हमें क्या मिल गया, D2 मिल गया 15/2, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 7.5 दिन, 7.5 दिन में जो है वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 12 पुरुष 30 मीटर लंबी दीवार जो है वो 7.5 दिनों में, बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह बस ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। बस क्या है, काम यहाँ पे डिफरेंस था तो W1 W2 हमें दोनों लेना पड़ा। पिछले क्वेश्चन में काम जो है सेम था तो वहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी थी। इस बार आवर्स नहीं दे रखे हैं तो हमने H1 H2 का यूज़ नहीं किया। बस जो भी चीज़ दे रखी है उस हिसाब से इस फॉर्मूले में यूज़ करके जो है हम आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल देंगे, ठीक है। तो 7.5 दिन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बस आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन हमारे कैसे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।